वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनकी कैंपस प्लेसमेंट्स हैं अभी अगस्त 2022 में, जो कि इंटरव्यू शेड्यूल हो चुके हैं एंड विच आर गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 22 अगस्त। सो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्टली, पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी फॉर एन इंटरव्यू। सेकेंडली, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्डली, सम जनरल सजेशंस फॉर यू ऑल। बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आपके लाइक्स और शेयर से एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है ऐसी मोर वीडियोस बनाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग, पढ़ना क्या है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मुझे अभी मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स से, कलीग्स से या प्रोफेशनल नेटवर्क्स पे जो लोग पर्सन मेरे से कनेक्टेड हैं उनसे आ रहा है कि आदित्य, पढ़ना क्या है। इंटरव्यू है बट पढ़ना क्या है। सो मैं ट्राई करता हूँ आपके इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए अपने पास एक्सपीरियंस से जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं बता दूँ, मैंने 3 बिग 4 के इंटरव्यूज़ क्रैक किए थे। उसके अलावा मैंने इंडस्ट्रीज़ के इंटरव्यूज़ भी क्रैक किए हुए हैं। सो बेसिस ऑन दैट मैं आपको ये टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनको एटलीस्ट पढ़िए। इसके ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस मेजॉरिटी टाइम पूछे जाते हैं। ये जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको, ये सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से एफ आर से। एफ आर में आपको क्या पढ़ना है। एफ आर में आपको सारे एफ आर्स के पूरे इंडेक्स नहीं पढ़ने, जितने भी इंडेक्स है वो नहीं पढ़ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स ही पढ़ने हैं। जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स इज इंडेक्स 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर जो है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फुल इंडेक्स को नहीं कवर करना। इसमें भी आपको 5 स्टेप मॉडल को बहुत अच्छे से करके जाना है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। श्योरली आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आपके जितने भी इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं उनमें, और हो सकता है मेजॉरिटी सारे इंटरव्यू जो आप देने वाले हो उनमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाए रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर। और वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अभी जो बता दूँगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, उसमें अभी कवर कर दूँगा मैं। तो आपको 115 पढ़ना है। दूसरा आपको 102 पढ़ना है। तीसरा आपको इंडेक्स 2 पढ़ना है। चौथा आपको इंडेक्स 7 पढ़ना है। फिफ्थ आपको इंडेक्स 16 पढ़ना है। सिक्स आपको इंडेक्स 116 पढ़ना है। सेवन्थ आपको इंडेक्स 109 पढ़ना है। अगर आपने इतने ही टॉपिक्स पढ़ लिए ना, आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे इन एफ आर रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड। एफ आर में तो ये पढ़ना है आपको। सेकेंडली, अगर मैं मूव ऑन करूँ फिर ऑडिट। ऑडिट में आपको क्या पढ़ना है। ऑडिट में आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऐसे 300 की सीरीज़। ऐसे 300 की सीरीज़ में भी अगर इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ तो डैट इज़ ऐसे 320 एंड ऐसे 300। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऐसे 320 पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑडिट फील्ड में। उसके अलावा आपको पढ़ना है ऐसे 500 की सीरीज़ में ऐसे 500, ऐसे 505, ऐसे 520, राइट। थर्डली, आपको ऐसे 200 की सीरीज़ में आपको पढ़ना है ऐसे 240, दैट इज़ विद रिलेटेड टू फ्रॉड, आपको वो पढ़ना है। ऐसे आपको 260 पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ ऐसे 300 की सीरीज़, 700 की सीरीज़ में, तो 700 की सीरीज़ में आपको ट्राई करना कि सारे इंडिया सारे एसेज को कवर कर लो, क्योंकि वो सारे रिपोर्टिंग रिलेटेड ही एसेज हैं। अगर स्पेसिफिकली जाना तो आपको ऐसे 701 की ऑडिट रिपोर्ट्स के की ऑडिट मैटर्स जो होते हैं रिपोर्ट में, वो इंडियस कवर ऐसे कवर कर लेना। सॉरी, इंडियस बोल रहा हूँ बार बार, एसेज कवर कर लेना। इसके अलावा आपको कंपनी ऑडिट में अगर जाना है तो कंपनी ऑडिट से मैंने देखा कि जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो उसमें आपको टॉपिक जो एक पूछा जा सकता है दैट इज़ इंटरनल ऑडिट के ऊपर जो सेक्शन हमारा एक है 148 आई गेस, आप उसको पढ़ लेना। सेक्शन देख लेना एक बार, 148 ये नहीं। तो इंटरनल ऑडिट के ऊपर जो सेक्शन है उसको रीड आउट कर जाना एक बार। उसमें एलिजिबिलिटी की किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है इंटरनल ऑडिट, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, कैसे करते हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें कवर हो जाएंगे। थर्डली, मैं सब्जेक्ट की बात करूँ दैट इज़ टैक्स। तो टैक्स में आपको क्या पढ़ना है। टैक्स में आप TDS के सेक्शंस जो भी रिसेंटली एडिट सेक्शंस हैं आपके मे 22 अटैम्प्ट में, जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स आई थी उनको पढ़ लेना। उसके अलावा आपके TDS के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं बता देता हूँ, जैसे 194N, 194O, 194M, 194J, 194C, 194H, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है अगर, तो आप PGBP के कुछ अमेंडमेंट्स के साइड में चले जा सकते हैं। अमेंडमेंट जो भी रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं वो आप पढ़ लेना। अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना है आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना है आपको। उसके
उसके बाद आपको ब्लॉक क्रेडिट तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चंस ट्रिकी पूछते हैं बना बना के कि ये चीज़ का क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ब्लॉक क्रेडिट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सेक्शन 17 पूरा ही रीड करके जाना, सेक्शन 17 की क्राइटेरिया। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी पढ़ के चले जाना, आईटीसी कब ले सकते हैं, क्या कंडीशंस में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना आपको चेंज इन रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ, जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी चेंज हो जाता है अगर एक पर्टिकुलर, तो कौन सा रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 14 है जो है सीजी स्टेट का, उसको पढ़ लेना। सो इसके ये सारे सब्जेक्ट वाइज जो मैंने बताया, इसमें मैंने कवर नहीं किया लॉ, बिकॉज लॉ से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, मैंने आज तक फेस नहीं किया कोई भी इंटरव्यू में लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। रही बात एसएफएम की, तो एसएफएम में जब जरूर आपसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, अगर आपका इंटरव्यू जो है ना वो रिलेटेड टू लाइक प्रोफाइल जो है बिजनेस वैल्यूएशन है या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इन डोमेन से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल है ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम एसएफएम। वो अभी मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट सेपरेटली मैं एक वीडियो एसएफएम के ऊपर बना दूंगा। जो पर्सन इंटरव्यू दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन के लिए, डोमेन के लिए सॉरी, या वैल्यूएशंस के डोमेन के लिए, तो कंसल्टिंग में जा रहे हैं, इन लोगों के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा उन क्वेश्चंस को। इसके अलावा आपको जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है शेड्यूल 3 में, वो पढ़ना है। उसके लिए आपको मैं एक हेल्प कर देता हूँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, जहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी अमेंडमेंट्स की शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 जरूर पढ़ के जाना है आपको, शेड्यूल 3 में और शेड्यूल 2 दोनों शेड्यूल्स पढ़ के जाने हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स होती हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे, ठीक है। तो ये सारा आपका सारा जो आपको पढ़ के जाना है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारी वीडियो का, दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। सो सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने का ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर करना, बिकॉज आपका इंटरव्यू पूरा डिपेंडेंट होता है कि आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका टेल मी अबाउट योर क्वेश्चन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसको आप राइटिंग में लिख लेना पहले कि क्या बोलना है मुझे, प्रैक्टिस कर लो उसकी। रैंडमली बोलोगे तो माइट भी कहीं ना कहीं फंस जाओ, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन ही यही होता है इंटरव्यू में कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब नेक्स्ट मूव ऑन करता है इंटरव्यूअर का। अब मैं आपको बताता हूँ 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ मैं क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है। पहला CV बेस्ड क्वेश्चन, सेकेंडली नॉन CV बेस्ड क्वेश्चन। सो फर्स्टली मैं मूव करता हूँ CV बेस्ड क्वेश्चन पे। अब CV बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टैट ऑडिट में की है या टैक्सेशन में की है, तो इंटरव्यूअर क्या करते हैं मेजॉरिटी टाइम, वो क्वेश्चंस अगर आपके पूछते हैं कि आपने जो काम किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक स्टैचुटरी ऑडिट में आपने काम किया है, तो वो आपके जो क्लाइंट हैं, जो भी जिस पे भी आपने काम किया, तो उसमें से वो किसी भी, अगर आपने क्लाइंट के नेम लिख रखे हैं तो वो क्लाइंट के नेम किसी भी क्लाइंट का पिक कर लेंगे और पूछेंगे आपने इस क्लाइंट के बारे में आप बताइए कि इसका टर्नओवर कितना था, आपने इसमें क्या काम किया, किस टाइप से आपने इसकी ऑडिट की, क्या की फाइंडिंग्स थी आपकी इस पर्टिकुलर ऑडिट पे रिलेटेड। और अगर आपका टैक्सेशन रिलेटेड है तो जो पर्सन ने टैक्स में काम किया है उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज CV बेस्ड। तो उसके बाद बात करें नॉन CV बेस्ड में, तो नॉन CV बेस्ड में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अगर मैं स्टैट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनल दोनों मिक्स करके ही बताता हूँ मैं आपको टॉपिक्स। पहला क्वेश्चन जो होता है कि आपको ऑडिट में आपको प्लानिंग कैसे करनी है। आपको मैं एक असाइनमेंट, ये केस स्टडी टाइप में पूछते हैं, आपको एक ऑडिट पे जाना है, यू हैव टू प्लान, तो आप कैसे ऑडिट को प्लान करोगे। सेकेंडली आप क्या कहते हैं डेटर्स को कैसे वेरीफाई करोगे, सेल्स को आप कैसे वेरीफाई करोगे। फोर्थली आपसे पूछ लेंगे क्रेडिटर्स एजिंग क्या होती है, एजिंग को हम कैसे चेक करते हैं। उसके बाद आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आपको फिजिकल स्टॉक की वेरिफिकेशन करनी है, आप क्या क्या करोगे। एक क्वेश्चन मेरे को याद है, मेरे से पूछा गया था फिजिकल वेरिफिकेशन रिलेटेड। अभी हम सबको पता है कोविड आया था लास्ट 2 ईयर से, और अभी भी कोविड चल रहा है। तो इंटरव्यूअर ने आस्क किया कि कोविड है, लॉकडाउन है सब जगह, वेयर हाउस में क्या कहते हैं इन्वेंट्री पड़ी है, बट आप जा नहीं सकते वेयर हाउस क्योंकि कोविड लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे। तो अब आप कैसे वेरीफाई करोगे फिजिकल इन्वेंट्री को। तो मतलब आप सोचो इस टाइप से भी क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, तो आप अपना माइंड को उस टाइम पे, ये नहीं है वहाँ पे एक सेट ऑफ आंसर नहीं हो सकता कि हमें यही हो सकता है, पर आप अपना को थोड़ा माइंड को एक्सपेंड करना और सोचना कि इसका आंसर बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है कि कोविड में लॉकडाउन लगा है और मुझे इन्वेंट्री वेरीफाई करनी है, तो मैं कैसे करूँ। तो इन्वेंट्री वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, और फिर आपका जो इन्वेंट्री आपकी बुक्स में आई है
या आपके इन्वेंट्री जो फिजिकल आपने देखी, तो इनके जो वेरिएंसेस हैं उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे। और अगर फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने कोई की ऑडिट फाइंडिंग्स निकाली, मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रहा है, बट आपको ऑडिट ओपिनियन आपसे पूछेंगे वो कि आप इस केस में ओपिनियन क्या दोगे, अपनी मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, क्वालिफाइड दोगे, क्या दोगे आप। वो आपको फंसाएंगे और आपसे काउंटर क्वेश्चन भी करेंगे इन चीज़ों पे कि नहीं मेरे हिसाब से तो आपको मॉडिफाइड देनी चाहिए, बट आप बोलोगे नहीं मुझे क्वालिफाइड देनी है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे। तो इसके अलावा जो मैंने बोला स्टैंडर्ड, और फिर आप अगर मैं एफ़आर की बात करूँ तो एफ़आर से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसी में पूछते हैं इंटरव्यू में। तो क्वेश्चन जो जनरली रिलेटेड होता है आपका, या तो आपसे अकाउंटिंग एंट्रीज पूछ लेंगे, कोई एक ट्रांजेक्शन दे देंगे, उस ट्रांजेक्शन पे आपसे अकाउंटिंग एंट्री पूछ लेंगे कि इसकी सेट ऑफ एंट्री बता दो आप क्या होगा। और उसमें मैं एक चीज़ बोलूँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को बहुत याद रखना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। उसमें 5 स्टेप मॉडल आपको बताना है। उसके बाद एक टॉपिक होता है आपका अनबिल्ड रेवेन्यू। उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ना और ट्राई करना उसकी ना जनरल एंट्री पहले से एक बार लिख के देख लेना कहीं पे, जनरल एंट्री क्या बनेगी अनबिल्ड रेवेन्यू का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने भी कई बार फेस किया इंटरव्यूज़ में। कंसोलिडेशन, अगर आपका कोई कंसोलिडेशन करते हैं, आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो कैसे होगा वो बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसकी क्या उस टाइम पे बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे क्या एंट्रीज पास करनी होंगी हमें। तो इन टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूं हमारे जो लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ सम जनरल सजेशन जो मेरी साइड से हैं। पहला सजेशन तो यही है भाई, बी कॉन्फिडेंट। आपको क्वेश्चन नहीं आता, डोंट पैनिक, सिंपली से नो। अगर आपको थोड़ा भी आता है ना, देन से मुझे अभी करेक्टली नहीं पता बट आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर बोलेगा यस प्लीज़ ट्राई। गलत आंसर देने की कोशिश मत करना, बिकॉज इंटरव्यूअर को पता है कि आप गलत आंसर दे रहे हो और गलत आंसर से आपका इम्पैक्ट गलत ही जाएगा। तो नहीं आता क्लियरली बोल दो। ये नहीं होता कि हर इंटरव्यू के हर क्वेश्चन को आपका आंसर पता है। मैंने भी इंटरव्यूज़ बहुत दिए हैं, हर क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता होता था। तो उस केस में मैं सिंपली बोल देता था नहीं मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएंगे ऑफकोर्स। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप थोड़ा सा, अगर आपका वीक है, इंग्लिश वगैरह वीक है थोड़ा, तो प्लीज़ उस पर काम कर लेना। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बेस्ट निकालना है अपना, तो आपको कुछ अलग लगना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ ऐसी एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा अलग कर सकती है। टेक्निकल नॉलेज आपके पास भी है, दूसरा पर्सन है उसके पास भी हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी चीज़ है जिसको बिग फोर्स बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। आपका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो एक टेस्ट भी कराते हैं जो अलग अलग वर्सन टेस्ट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिग फोर्स में वो कराया जाता है, इंग्लिश टेस्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है कि हर टॉपिक को बहुत माइन्यूटली पढ़ के जाना। जो भी टॉपिक्स मैंने बताए बहुत माइन्यूटली पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, पैनिक नहीं करना है इंटरव्यू से रिलेटेड। मैं समझ सकता हूँ आप इस टाइम इंटरव्यू देने के लिए है, तो आप पैनिक, आपकी सिचुएशन है कि मुझे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, डोंट पैनिक, काम रहो।